लेकिन सवाल ये पूछना चाहिए हम लोगों को, क्यों कॉन्सेंट्रेट होते हैं? हमारी बीइंग जो शरीर के जलने पर नहीं मरती है, वो एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट क्यों होती है और कैसे होती है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। आज भी मैं मृत्यु के ऊपर बात करूंगा और क्या असर होता है हमारे ऊपर मृत्यु का, लेकिन एक अलग परिप्रेक्ष्य में, एक अलग कॉन्टेक्स्ट में। कि दो तरह के लोग होते हैं जो मरते हैं। एक वो जिन्होंने अपने ऊपर काम नहीं किया होता, जिन्होंने कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस नहीं सीखी होती, नहीं प्रैक्टिस की होती, और दूसरे वो लोग जो इस प्रैक्टिस में कई जन्मों से लगे हुए हैं, जैसे रमण महर्षि या कृष्णमूर्ति या सारे स्पिरिचुअल टीचर्स जो आपको पढ़ाते हैं, बताते हैं। और वो लोग कहते हैं कि अगर आपने मरने से पहले मरना नहीं सीखा तो आप बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी चूक जाते हैं। किस चीज़ का? लोग एनलाइटमेंट की बात करते हैं, लोग बुद्धत्व की बात करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो इसी चीज़ को आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि क्या असर होता है डेथ का हमारे ऊपर, और क्या असर हो सकता है अगर हम इस स्पिरिचुअलिटी को सीरियसली परस्यू करें। सबसे पहले तो जो हमारी आंखों को दिखाई देता है वो पूरी तरह से सच नहीं है। जब हम किसी को शमशान घाट में जला के आते हैं तो हमको लगता है जैसे लकड़ी जल गई है, उस चिता में वो आदमी भी मर करके खाक हो गया है। ये पूरी तरह से सच नहीं है। जो हाल लकड़ियों का होता है और जो हाल शरीर का होता है वो हमारा और आपका नहीं होता है। मैं आपसे विश्वास करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं आपसे सच बोल रहा हूँ। मुझे कैसे पता ये सच? इसके मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं। जो आदमी खुद डेथ को फेस कर लेता है वही जान सकता है कि डेथ के समय हमारी केवल शरीर जलती है, हमारी हड्डी, हमारी त्वचा, हमारे बाल, हमारी खोपड़ी, लेकिन हम नहीं जलते। हमारा बाल भी बांका नहीं होता, क्योंकि बहुत गहरे में जो कृष्ण कहते हैं कि तुम ये शरीर नहीं हो, तुम इस शरीर को धारण करने वाले कोई और चीज़ हो, जिसको वो आत्मन कहते हैं, वो सच में हम और आप हैं। जैसे मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया है, मरते समय ठीक वही प्रोसेस होता है जो सोते समय होता है। क्या होता है सोते समय? हम सब के सब एक सिंगल पॉइंट पे इकट्ठे हो जाते हैं। उसको डायमेंशनलेस पॉइंट कहा गया है। बिंदु, ओमकारम बिंदु संयुक्तम, वो ओमकार बिंदु के समान है। वही बिंदु संयुक्तम हम भी हैं। डेथ के समय या नींद के समय हम एक पॉइंट पर पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं। लेकिन सवाल ये पूछना चाहिए हम लोगों को, क्यों कॉन्सेंट्रेट होते हैं? हमारी बीइंग जो शरीर के जलने पर नहीं मरती है, वो एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट क्यों होती है और कैसे होती है? इसको ऐसे सोचिए जैसे प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन। जैसे कोई आदमी परफ्यूम बनाता है, फूल इकट्ठे करता है और उसका एसेंस निकालता है। फूल फिजिकल एंटिटी है, जैसे हमारा फिजिकल बॉडी है, लेकिन उसका एसेंस वो एक मॉलिक्यूलर एंटिटी है। जैसे हमारा सूक्ष्म शरीर है जो स्वप्न में एक्सपीरियंस करने वाला शरीर। एक फूल किसी दरवाजे को क्रॉस नहीं कर सकता, किसी खिड़की को, किसी गैप को क्रॉस नहीं कर सकता, लेकिन एक एसेंस या एक खुशबू क्रॉस कर सकती है। ठीक ऐसे ही हमारी फिजिकल बॉडी इस टाइम और स्पेस को क्रॉस नहीं कर सकती, लेकिन हम, मतलब हमारी वो डायमेंशनलेस एक सिंगल पॉइंट की एंटिटी, इसको मैं मॉलिक्यूलर बॉडी कहता हूँ, वो टाइम और स्पेस के गैप में से पार जा सकती है। ये फिजिकल बॉडी उसको जानती नहीं है, इसलिए इसके बायस में, इसके थॉट में भी नहीं आता, लेकिन ऐसा पॉसिबल है और हम रोज़ करते भी हैं। रोज़ सोते समय जब हम स्वप्न की दुनिया में जाते हैं तो दूसरी डायमेंशन को, टाइम और स्पेस को क्रॉस करके एक्सपीरियंस करते हैं। इसमें दो चीज़ें और समझने की हैं। सबसे पहला कि शायद बहुत से लोग मेरी इस बात को विश्वास न करें, क्योंकि ये अभी हमारी कंसीवेबिलिटी के बाहर है, मतलब हमारी कल्पना के बाहर है। आज मैं WBX की बात कर रहा था बच्चों से, इन्वेस्टिंग और कंपाउंडिंग के बारे में। तो कंपाउंडिंग एक कहा जाता है, आइंस्टीन या पता नहीं कौन कह रहा था, कंपाउंडिंग इस दुनिया का 8वां अजूबा है, और जो आदमी उस अजूबे को देखने लेगा, उसके चमत्कार को देखने लेगा, वो विश्वास ही नहीं करेगा कि ऐसा चमत्कार हो सकता है। जितने भी दुनिया में वैज्ञानिक हुए हैं, जब उन्होंने कुछ बड़ी खोज की है, तब जाकर के हमारे और आपके
बायस में, हमारी और आपकी कल्पना में वो चीज़ आई है, तो सबसे पहली बात कि इस प्रोसेस को डेथ के बाद भी अपने मॉलिक्यूलर बॉडी के थ्रू टाइम और स्पेस के पार जाने को हम कल्पना में नहीं ला पाते, इसीलिए हम इसके लिए काम नहीं कर पाते। और दूसरी बात, किसी तरह से एक बार हमने अपनी एसेंस बॉडी को यूज़ कर लिया कॉन्शियसली इस टाइम और स्पेस के थ्रू जाने के लिए, तो हमारे लिए इमॉर्टैलिटी और एटर्निटी, ये दो शब्द केवल शब्द नहीं रह जाएंगे। उसके बाद हम कभी भी कोई ऐसी दवाई या ऐसी डिस्कवरी करने की कोशिश नहीं करेंगे जिसके ज़रिए हम अपनी फिजिकल बॉडी की उम्र बढ़ा सकें। आज बहुत अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं अपनी जेनेटिक्स के ऊपर काम करने के लिए, ताकि उसके ज़रिए हम अपनी एजिंग प्रोसेस को स्लो कर सकें या तो रोक सकें, मतलब हमेशा हमेशा के लिए इस बॉडी को ज़िंदा रख सकें। लेकिन एक बार आप अपनी इस मॉलिक्यूलर बॉडी को, या कहना चाहिए इस सिंगल पॉइंट एंटिटी को, जो नींद में हर रोज़ आप यूज़ करते हैं और इस टाइम और स्पेस के क्वांटम के पार जाते हैं, जब उसको एक बार आप यूज़ कर लेंगे, उसके बाद आप कभी भी एटर्निटी और इमॉर्टैलिटी जैसे शब्दों को हवाई नहीं मानेंगे। फिर आपके लिए वो एक रियलिटी हो जाएगा। सवाल उठता है, कैसे हो पाएगा? सचमुच में हो पाएगा भी कि नहीं हो पाएगा? एक हाइपोथेसिस बना के चलते हैं। मान लीजिए हमने और आपने ज़ेनोगा एडवांस के ज़रिए या किसी ज़रिए से अपनी खुद की मेहनत से अपनी खुद की एक एसेंस बॉडी क्रिएट कर ली। क्या क्रिएट कर लिया? एसेंस बॉडी। जैसे फूल का खुशबू था, ऐसे ही हमने अपनी एक एसेंस बॉडी क्रिएट कर ली। तो पता है वो क्या क्या चीज़ें कर पाएगी? वो एक ऐसी बॉडी होगी जो इस दुनिया में और इस दुनिया के पार अगर कोई और सूक्ष्म दुनिया है जहाँ पर मरने के बाद हमारे प्रियजन गए हैं या जाते हैं या जहाँ से वो आते हैं, उस दुनिया को देख पाएगा, महसूस कर पाएगा। क्योंकि एसेंस बॉडी को देखने के लिए आँख नहीं चाहिए, महसूस करने के लिए स्किन नहीं चाहिए, सुनने के लिए कान नहीं चाहिए। क्या आपको चाहिए होते हैं? जब आप स्वप्न की दुनिया में जाते हैं तो ये फिज़िकल कान लेके जाते हैं या अपनी एसेंस बॉडी को लेके जाते हैं? अब फिलहाल मैं आपसे केवल एक एजम्पशन करने के लिए कह रहा हूँ कि अगर हमने अपने अंदर में एक एसेंस बॉडी को क्रिएट कर लिया, तब वो सूक्ष्म दुनिया की ट्रैवलिंग कर सकती है। और साथ ही साथ आपके पास फिजिकल बॉडी के भी सारे इंतजामात बचे रहेंगे। अभी हम लोग ज़ैड में पढ़ रहे थे, रमण महर्षि कहा करते थे कि मैं तुम्हारे सामने यहाँ बैठा हूँ, लेकिन इसी समय मैं 20 अलग अलग दुनियाओं में प्रेजेंट हूँ। कृष्ण कहा करते थे कि एक साथ मैं कई ब्रह्मांडों को जीता हूँ, कंट्रोल करता हूँ। ये कैसे पॉसिबल है? ये एक और एक तरीके से पॉसिबल है, और वो है एसेंस बॉडी। अगर आप अपनी एसेंस बॉडी क्रिएट कर सकें और कंट्रोल कर सकें तो ये आपके लिए भी पॉसिबल है। ये केवल कुछ लोगों के लिए नहीं, ये सबके लिए पॉसिबल है। जिस एसेंस बॉडी को मैं क्रिएट करने की बात कर रहा हूँ, उसको हम लोग ज़ेनोगा में बोलते हैं एनर्जी ऑफ एसेंस ऑफ कॉन्शियसनेस। शब्दों से डरिए मत। ये एनर्जी ऑफ एसेंस ऑफ कॉन्शियसनेस हमारे ही आत्मन का एक छाया है, एक टुकड़ा है, जो हम इस बॉडी के अंदर में रोज़ प्रोड्यूस करते हैं और रोज़ इकट्ठा करते हैं। उसी की वजह से हम बाकी जानवरों से अलग हैं। उसी की वजह से हम लोग लिख पढ़ सकते हैं। उसी की वजह से हम अपने पास्ट में जा सकते हैं और फ्यूचर को कल्पना कर सकते हैं। उसी की वजह से हमने आज जो दुनिया में किया है, सारा का सारा उसी एनर्जी ऑफ एसेंस ऑफ कॉन्शियसनेस की वजह से है। उस एनर्जी ऑफ एसेंस ऑफ कॉन्शियसनेस में और हमारे में जो बीच का लिंक है, वो है अवेयरनेस। इसलिए कृष्णमूर्ति जैसे लोग या रमण जैसे लोग आपसे बार बार कहते हैं, अवेयरनेस को बढ़ाओ, अवेयरनेस को बढ़ाओ, अवेयरनेस को बढ़ाओ। एनर्जी ऑफ एसेंस ऑफ कॉन्शियसनेस को इकट्ठा करना पॉसिबल है, और उसको इतनी मात्रा में इकट्ठा करना पॉसिबल है कि आप जीते जी अपने डेथ को एक्सपीरियंस कर सकते हो और उसके पार जा सकते हो। और ये सब सिखाया जाता है साइंटिफिक योगा में, या तो कहना चाहिए एडवांस्ड योगा में, जिसको हम लोग ज़ेनोगा एडवांस कहते हैं। आम आदमी भी इस एनर्जी ऑफ एसेंस ऑफ कॉन्शियसनेस को हर रोज़ प्रोड्यूस करता है, लेकिन दिक्कत ये है कि उसको इसकी वैल्यू नहीं पता है, और वो जैसे ही प्रोड्यूस होता है वैसे ही कंज्यूम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। बचपन में मैंने कहीं कहानी पढ़ी थी, एक हस्बैंड वाइफ को छोड़ करके कहीं विदेश गया था जॉब करने के लिए,
और वहाँ से वो कमा कमा के हीरे मोती भेजा करता था अपनी वाइफ को, और उसकी वाइफ उन हीरे मोती को बेच बेच कर सब्जियाँ खरीदती थी। 1 किलो आलू खरीदने के लिए वो 1 किलो हीरे या मोती या जो कुछ भी बेच करके ख़त्म कर देती थी। कई सालों बाद जब उसका हस्बैंड वापस आया ये सोच करके कि अब मेरे पास गांव में ढेर सारा पैसा होगा जो मेरी वाइफ ने इकट्ठा कर रखा होगा, तो आकर के सर पीट रहा था। तो आम आदमी की भी तकरीबन वैसी हालत होती है, क्योंकि उसको पता नहीं होता कि जिस चीज़ को वो खर्च कर दे रहा है अपनी चिंता में, अपने डर में, अपनी सेक्सुअलिटी में, अपनी ब्रूडिंग में, जो आप दिन भर कुछ न कुछ सोचते रहते हैं और इस प्रेजेंट मोमेंट को मिस करते रहते हैं, उसमें आप जो चीज़ खो रहे हैं वो उस हीरे मोती से भी ज़्यादा कीमती है। क्योंकि हीरे मोती तो इस फिजिकल वर्ल्ड में रह जाएंगे, लेकिन आप इस एनर्जी ऑफ एसेंस ऑफ कॉन्शियसनेस को अगर सही मात्रा में इकट्ठा कर सके तो टाइम और स्पेस के बियॉन्ड जा सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों, डेथ के बाद ये फिजिकल बॉडी तो यहीं की यहीं रह जाएगी, लेकिन आप इस दुनिया के पार जा सकते हैं, एटर्निटी को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जिसको कृष्ण ने किया, जिसको सभी एनलाइटेंड मास्टर्स ने किया, वो आप भी कर सकते हैं। इसलिए तो हमने जनों का एडवांस स्टार्ट किया है। आप सबका इस कोर्स में स्वागत है दोस्तों। ठीक है।